हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका जो काम है वो एक ब्रोकिंग सर्विस के रिलेटेड, मतलब ब्रोकिंग के रिलेटेड, मतलब जैसे ज़ेरोधा काम करता है एज अ ब्रोकर। मतलब क्या आप उसके अंदर शेयर खरीद सकते हो, उस तरह की जो सर्विस प्रोवाइड करता है। तो यह कंपनी है आदित्य बिरला मनी लिमिटेड। कंपनी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। यह कंपनी फाउंड हुई थी 1995 में और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आदित्य बिरला कैपिटल, और इसकी सब्सिडरीज भी है। उसके अंदर से एक दो के नाम मैं आपके सामने बताऊंगा। दैट इज आदित्य बिरला मनी लिमिटेड एज वेल एज रिसर्च डिवीजन करके कंपनियां इसके अंडर काम करती है। सो हम कंपनी के बारे में बातचीत तो करने ही वाले हैं। तो ऑल दो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर कंपनियों का अच्छे से अच्छा एनालिसिस ला सके, ताकि आपको पता चल सके कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। अगर आपको भी या फिर आपने भी कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, अगर उसका हमने शेयर एनालिसिस नहीं बनाया हो तो उस कंपनी का भी नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि हम उस कंपनी का भी शेयर एनालिसिस आपके सामने जल्द से जल्द ला सके। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। दैट इज आदित्य बिरला मनी लिमिटेड जो कंपनी है, जिसका जो पूरा टोटल मतलब क्या, इसका जो पूरा बिजनेस है वो पूरा सेंटर्ड किसके ऊपर है? ब्रोकिंग एज वेल एज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, दैट इज पीएमएस टू इट्स क्लाइंट्स। मतलब क्या, कोई बड़े बड़े इंसान जो होते हैं जिनके पास सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी पड़ा होता है, उनको किस तरह से अपना जो पोर्टफोलियो वो मैनेज करना है, तो उस तरह के जो बिजनेस होते हैं वो ये कंपनी करती है। इसका मतलब क्या, अगर समझ लो आपके पास 5 to 10 करोड़ रुपीज़ का सरप्लस फंड पड़ा है, अगर आप आदित्य बिरला कंपनी के पास जाते हो और अपना फंड उनको देते हो, तो वो क्या करते हैं, आपका जो फंड होता है वो अच्छी तरह से मार्केट में एकदम से डाइवर्सिफाइड कर देते हो और अच्छी तरह से आपका पोर्टफोलियो बना के देते हैं। उसके ऊपर ये कंपनी एक नॉर्मल सा नॉमिनल फीस चार्ज करती है, तो उसके हिसाब से कंपनी का उस तरह से प्रॉफिट होता है। एज वेल एज ब्रोकिंग सर्विस तो ये कंपनी प्रोवाइड करती ही है। हालांकि अभी कंपनी के बारे में बात कर ले तो कंपनी जो सेक्टर पीई है, जैसे सेक्टर प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो निकल कर आता है 28.19, जबकि इस शेयर का जो पीई रेशियो निकल कर आता है वो है 20.8, जो कि आपको सेक्टर के मुकाबले अभी काफ़ी सस्ता देखने को मिल रहा है। ऑल्दो सेक्टर का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो है 2.43, जबकि इस शेयर का जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो है 7.97, जो कि सेक्टर के मुकाबले आपको काफ़ी महंगा देखने को मिल रहा है। ऑल्दो अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट भी करते हो तो आपको डिविडेंड पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट इसमें नहीं करना चाहिए। दैट इज सेक्टर डिविडेंड यील्ड है 0.60%, जबकि इस शेयर का जो डिविडेंड यील्ड है वो ना के बराबर ही है। ऑल्दो अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक ग्रोथ पर्सपेक्टिव से आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हालांकि ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी, जिसका जो मार्केट कैप है वो है सिर्फ 249 करोड़ रुपीज़, और इसकी जो स्टॉक रैंकिंग है वो है 1224। इसका जो बीटा निकल कर आता है वो है 0.94, डेट इज मीडियम रिस्क। आप इस शेयर को आप बोल सकते हो डेट इज इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं देखने को मिलेगी। डेट इज अगर मार्केट 1% का अपर मूवमेंट लेता है तो इस शेयर में भी आपको एवरेजली 0.94% का अपर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और 20 दिन की एवरेज डिलीवरी की बात करूँ तो वो है 2,40,632। ऑल्दो अगर अभी तक आपको पी रेशियो एज वेल एज पीवी रेशियो का मतलब नहीं पता हो तो उसका वीडियो भी हमने हमारे चैनल पे डाल रखा है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अब हम कंपनी के रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट को कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ सालों से, तो कंपनी ने किस तरह से ट्रेंड, किस तरह का रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है। तो आप हर साल का कंपैरिजन देखोगे तो हर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें भी आपको अप ट्रेंड देखने को मिला और प्रॉफिट में भी आपको अच्छा सा अप ट्रेंड देखने को मिला है। दैट इज पिछले साल जो कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो था 171.66 करोड़ रुपीज़ का, जो कि इस साल बढ़कर हो चुका है 173.74 करोड़ रुपीज़। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ तो प्रॉफिटेबल जो कि पिछले साल था प्रॉफिट कंपनी का 9.98 करोड़ रुपीज़, जो कि इस साल बढ़कर हो चुका है 11.99 करोड़ रुपीज़, जो कि एक अच्छा सा ट्रेंड है। कंपनी हर साल जो अपना प्रॉफिट है वो भी बढ़ा रही है, और रेवेन्यू मतलब क्या, कंपनी जो बिजनेस है अलग अलग क्लाइंट्स है वो भी हर साल कंपनी का बढ़ रहा है। इसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी के मार्केट में जो कस्टमर बेस है उसमें आपको एक अच्छा सा अपट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो उसके कारण जो कंपनी का प्रॉफिट है उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और एक और अच्छी बात यह कि कंपनी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, दैट इज टोटल प्रमोटर होल्डिंग, जो कि एवरेजली होनी चाहिए कंपनी की मोर देन 50%, बट कि इस कंपनी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। दैट इज 73.79% इस कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो है कंपनी के प्रमोटर्स के पास, जो कि एक मेरे को बहुत ही ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट लगा। इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट भी करते हो तो आपको अच्छा सा रिटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी खुद के जो प्रमोटर्स हैं उनको खुद को अपनी कंपनी पे ट्रस्ट है। रिटेल एज वेल एज अदर कैटेगरी कंपनी की बात करूँ, मतलब आप जैसे और मेरे जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों का इस कंपनी में अगर मैं इन्वेस्टमेंट बोलूँ तो वो है 26.2%। अब हम कंपनी का जो रेवेन्यू स्टेटमेंट है वो पिछले कुछ क्वार्टर से कंपेयर कर लेंगे। डेट इज जून 2020 में जो कि कंपनी का टोटल इनकम, डेट इज टॉप लाइन
जो थी वो थी 44 करोड़ रुपीज़ की, सितंबर में 49 करोड़ रुपीज़ और दिसंबर में 49 करोड़ रुपीज़। उसके बाद जो कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया वो था जून क्वार्टर में 3 करोड़ रुपीज़, सितंबर क्वार्टर में 4 करोड़ रुपीज़ और दिसंबर क्वार्टर में 4 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। कंपनी की जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी नॉमिनल तरीके से आपको बढ़ते हुए ट्रेंड में देखने को मिले, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी का जो भी रेवेन्यू है वो, तो जो कि 2020 में था जून क्वार्टर में 33 करोड़ रुपीज़, सितंबर में 37 और दिसंबर क्वार्टर में 37 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है। रिटर्न रेशियोज की बात करूँ तो रिटर्न रेशियोज में सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज या फिर रिटर्न ऑन नेटवर्थ परसेंटेज। कंपनी के मार्केट में जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी जो भी प्रॉफिट जनरेट करती है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो वो अगर 2018 में जो कि था कंपनी का 67.79% जो कि 19 में गिरकर हो चुका था 46.51% और इस साल हो चुका है 38.32% पर। अगर ROC के बारे में बात करूँ, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कंपनी अपने बिजनेस में जितना ही पैसा इन्वेस्ट करती है उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी का जो भी प्रॉफिट निकल कर आता है वो होता है कंपनी का ROCE परसेंटेज, जो कि 2018 मार्च में था 4.21, 2019 में था 7.14% और 2020 में और बढ़कर हो चुका है 9.34% पर, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर ROA की बात करें, दैट इज रिटर्न ऑन एसेट, तो कंपनी के मार्केट में जितने भी एसेट्स हैं उन एसेट के ऊपर कंपनी जो भी प्रॉफिट निकल कर आता है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज। तो वो था 2018 में कंपनी का 1.35%, 19 में 1.44% और 2020 में हो चुका है 2.18%। कंपनी के अब हम लेवरेज रेशियोज देखेंगे तो लेवरेज रेशियोज कंपनी के मुझे बहुत ही ज़्यादा खराब लगे इस कंपनी के लिए। दैट इज 2018 में कंपनी डेट टू इक्विटी था 24.71, 19 में 19.43 और इस साल हो चुका है 7.16। हालांकि डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का कम हो रहा है जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, बट फिर भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू द इक्विटी जितना भी कंपनी के पास पड़ा है मार्केट में, उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखेंगे तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब क्या, कंपनी जो भी करंट इंटरेस्ट पेमेंट होता है उसके हिसाब से कंपनी जो भी करंट अर्निंग हुई होती है तो क्या कैपेसिटी कंपनी की कि उसको पे कर सके, वो आपको बताता है कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज, जो कि 2018 में था कंपनी का 1.93%, 19 में 1.46% और इस साल हो चुका है 1.59 के परसेंटेज फॉर्म में। हालांकि इंपॉर्टेंट बात यह कि कंपनी का जो शेयर है करंटली, दैट इज आदित्य बिरला मनी लिमिटेड कंपनी जो है उसका शेयर करंटली मार्केट में कितने पे ट्रेड हो रहा है, दैट इज़ 44.3 रुपीज़ पे इसका शेयर करंटली मार्केट में ट्रेड हो रहा है। अगर इसका हम 5 ईयर हाई देखें तो वो है 164.9 रुपीज़, दैट इज़ ऑलमोस्ट 4 टाइम्स आपको यह शेयर अभी भी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। ऑल तो मैं आपको ऐसा रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको इस शेयर में इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म रखिए, बल्कि मैं ऐसा मानूंगा कि आप इस शेयर में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक पर्टिकुलर स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आप इसमें बाय करके सेल कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। ऑल दो आपको इसमें अच्छा सा इन्वेस्टमेंट भी करना हो तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना चाहिए कि आपको आदित्य बिरला मनी लिमिटेड जो कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। सो होप करता हूँ कि आपको आदित्य बिरला मनी लिमिटेड कंपनी का जो भी हमने शेयर एनालिसिस किया वो आपको अच्छे से समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको भी कोई और दूसरी कंपनी का भी शेयर एनालिसिस चाहिए हो या फिर आपने कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा हो उस कंपनी का भी शेयर एनालिसिस आपको चाहिए हो तो कंपनी का नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि हम उस कंपनी का भी शेयर एनालिसिस आपके सामने जल्द से जल्द ला सकें। सो थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।